आज हम एसी मोटर का जो 6 टर्मिनल होता है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग एंड बॉडी और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग्स के बीच हम करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 2 3 यहाँ 3 कॉइल है, 3 कॉइल का 6 लीड है। तो ये मल्टीमीटर का 2 छोर एक U2 में और एक U1 में डालते हैं और इसका रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। फिर यहाँ दूसरे जगह पर ये V1 और V2 में मल्टीमीटर को लगाते हैं, फिर इसका रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं और फिर हम मल्टीमीटर का कनेक्शन हम W1 और W2 कॉइल में करते हैं, फिर इसका हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यदि किसी एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अन्य 2 वाइंडिंग से अधिक प्राप्त हो तो उस वाइंडिंग में फॉल्ट की संभावना होती है। कह रही है कि तीनों रेजिस्टेंस का जैसे हम चेक किए 1 2 3 का, अब इसमें से किसी एक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें फॉल्ट की संभावना है और अनंत प्रतिरोध होने पर ओपन सर्किट हो सकता है। और किसी कॉइल में अगर यदि यहाँ अनंत इन्फिनिटी दिखा रहा है, ये इसका डिफ्लेक्शन कर रहा है इसका नीडल, तो समझिए कि वो कॉइल ओपन सर्किट है। यहाँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग एंड बॉडी के बीच कर रहे हैं। मल्टीमीटर को हम यहाँ E1 में लगा रहे हैं और ये मोटर की बॉडी पर लगा रहे हैं, तो और उसका रेजिस्टेंस को हम चेक कर रहे हैं। फिर यहाँ हम दूसरे में V1 में ये मल्टीमीटर के टर्मिनल को लगा रहे हैं और मोटर के बॉडी में दूसरे टर्मिनल को लगा रहे हैं, फिर इसका रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। फिर इसमें W1 वाइंडिंग में हम मल्टीमीटर की एक छोर को लगा रहे हैं और दूसरा मल्टीमीटर का दूसरा टर्मिनल हम मोटर की बॉडी में लगा रहे हैं। इस टेस्ट में रेजिस्टेंस 2 मेगावाट से कम नहीं होना चाहिए, यही इसका नियम है। यहाँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग्स के बीच है, यानी एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है उसका टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मल्टीमीटर को U2 और V2 के मोटर के वाइंडिंग के छोर में लगा रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस को हम मल्टीमीटर से नोट कर रहे हैं। यहाँ इसमें U2 में और W2 में मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल को हम लगा रहे हैं, तो इसमें हम इसका रेजिस्टेंस इसको भी हम चेक करके लिख रहे हैं। हम मल्टीमीटर का एक टर्मिनल को U2 में लगा रहे हैं और मल्टीमीटर के दूसरे लीड को ये V2 में लगा रहे हैं, तो इसका भी हम रेजिस्टेंस को चेक करके लिख रहे हैं। इस टेस्ट में रेजिस्टेंस 2 मेगावाट तक होना चाहिए। इसमें जो टेस्ट किए इस टेस्ट को, इसमें रेजिस्टेंस 2 मेगावाट से तक होना चाहिए।